रैशनल चॉइसेस मतलब प्योर लॉजिक। नंबर्स हर एक स्टेप को गाइड करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम जैसा है, इसमें एक ही करेक्ट आंसर माना जाता है। आपकी फीलिंग्स इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है। ये अप्रोच सुनने में बहुत स्मार्ट, बहुत क्लेवर लगती है। कई लोग मानते हैं कि ये बेस्ट तरीका है, पर क्या ये रियल लाइफ के लिए हमेशा प्रैक्टिकल है? रीजनेबल इससे काफी डिफरेंट है। इसमें आप यानी इंडिविजुअल पर्सन शामिल होते हैं। आपकी यूनिक लाइफ सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करती है। आपकी पर्सनल फीलिंग्स भी डेफिनेटली काउंट होती है। ये इस बारे में है कि आपकी रियलिटी में सच में क्या काम करता है, सिर्फ वो नहीं जो एक पीस ऑन ऑफ पेपर पर परफेक्ट दिखे। ये ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को कंसीडर करता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और अक्सर ज्यादा फॉरगिविंग होता है। प्योरली रैशनल बनने की कोशिश हार्ड हो सकती है, कभी कभी इसके साथ स्टिक करना बहुत हार्ड होता है। सोचो एक सुपर स्ट्रिक्ट सेविंग्स प्लान के बारे में। शायद वो कहता है कि तुम कभी बाहर खाना नहीं खा सकते, कोई मूवीज नहीं, कोई छोटी खुशियां नहीं, कोई फन अलाउड नहीं। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक लिवेबल प्लान है? ज्यादातर ऑर्डिनरी लोगों के लिए प्रोबेबली नहीं। ये हमसे कुछ ज्यादा ही मांगता है। मनी डिसीजंस की दुनिया में रैशनल होना शायद आपको कुछ स्पेसिफिक बताए। वो शायद कहे हमेशा हाई रिस्क चुनो हाई रिवॉर्ड के लिए, अपना सारा अवेलेबल मनी वहीं लगा दो। वो शायद ऐसा अर्ज करे। पर क्या होगा अगर तुम रात को सो ना पाओ, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कॉन्स्टेंटली वरी करते रहो? वो आपकी लाइफ जीने का रीजनेबल तरीका नहीं है। पीस ऑफ माइंड की अपनी वैल्यू होती है। रीजनेबल फाइनेंशियल प्लान्स ज्यादा लंबे चलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक्चुअली उनके साथ स्टिक कर पाते हैं। वो हर रोज एक डिफिकल्ट काम जैसे फील नहीं होते। कंसिस्टेंसी आपकी फाइनेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बात आपके मनी को ग्रो करने की हो। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस अक्सर रेस जीत जाता है। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस टाइम के साथ ऐड अप होते हैं। ये बड़े एरेटिक मूव्स से बहुत बेटर है। लाइफ कोई नीट एंड टाइडी स्प्रेडशीट नहीं है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हर समय होते रहते हैं, कुछ गुड सरप्राइजेस, कुछ बैड। एक प्योरली रैशनल प्लान शायद प्रेशर में टूट जाए, उसमें शायद इन चेंजेस के लिए रूम ना हो। एक रीजनेबल प्लान हाउएवर बेंड और अडेप्ट कर सकता है। उसमें मिस्टेक्स के लिए कुछ बिल्ट इन रूम होता है। वो ह्यूमन होने के सिंपल फैक्ट को अलाउ करता है। मनी हमें कई डिफरेंट चीजें फील कराता है। फियर एक बहुत रियल और पावरफुल इमोशन है। ग्रीड भी एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फेनर्स हो सकता है। एक रीजनेबल फाइनेंशियल प्लान इसे अच्छे से समझता है। वो आपके हार्ट या गट को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करता। वो आपको इन फीलिंग्स को एक्नॉलेज और मैनेज करने में हेल्प करता है। गैप 2S, ताकि आप इम्पल्सिव बैड चॉइसेस ना करें। जैसे मार्केट लो होने पर सब कुछ सेल कर देना। सबसे बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जिसे आप यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला हो जो दिखाया गया है। ये वो नहीं है जिसका मैथ स्कोर सबसे हाई हो। रीजनेबल चॉइसेस आपको गेम में बने रहने में हेल्प करते हैं। वो आपको लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं, सारे अप्स एंड द मैनी डाउन्स के थ्रू। इसी तरह रियल लास्टिंग वेल्थ अक्सर ग्रो होती है। ये एंड्योरेंस के बारे में है, सिर्फ एक क्विक स्प्रिंट नहीं। चलो हिस्ट्री पर एक क्विक नजर डालते हैं। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था वैगनर योरेग। उन्होंने एक्चुअली अपने काम के लिए नोबेल प्राइज जीता था। ये एक ऐसे आइडिया के लिए था जो अब ऑन्ड लगता है। उन्होंने मलेरिया, जो खुद एक सीरियस डिजीज है, को यूज किया एक दूसरी बहुत बुरी बीमारी न्यूरोसिफिलिस को ट्रीट करने के लिए। उन्होंने इंटेंशनली बीमार लोगों को हाई फीवर दिया। ये उनके टाइम में एक रेडिकल अप्रोच था। ये ट्रीटमेंट मेथड आज काफी क्रेजी लगता है, पर तब न्यूरोसिफिलिस अक्सर एक डेथ सेंटेंस जैसा था। कोई और कंसिस्टेंटली गुड क्योर्स अवेलेबल नहीं थे। मलेरिया से होने वाला हाई फीवर कभी कभी सिफिलिस बैक्टीरिया को मार देता था। ये ऑन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रिस्क था। कुछ पेशेंट्स मलेरिया ट्रीटमेंट से ही मर गए, पर यह उस समय एक डेस्परेट और शायद रीजनेबल कोशिश थी, ये देखते हुए कि उनके सामने कितना टेरिबल ऑल्टरनेटिव था। ये पुरानी मेडिकल स्टोरी मनी जैसी कैसे है। कभी कभी हम ऐसे फाइनेंशियल चॉइसेस करते हैं जो परफेक्टली रैशनल नहीं होते। वर्ड की स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। शायद हम कुछ एक्स्ट्रा कैश हाथ में रखने का डिसाइड करते हैं, पॉसिबली उससे ज्यादा जितना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें रखना चाहिए। यह कैश ज्यादा ग्रो नहीं करता, यह बस वहीं पड़ा रहता है, पर इसे रखने से हमें सेफ और सिक्योर फील होता है। इससे हमें रात को बेहतर नींद आती है। डॉक्टर वैगनर योरेक की फीवर थेरेपी परफेक्ट नहीं थी। बाद में बहुत बेटर और सेफर ड्रग्स आए। पेनिसिलिन जैसी मेडिसिन्स ने सिफिलिस के लिए सब कुछ बदल दिया, पर उनके मेथड ने एक प्रैक्टिकल, भले ही फ्लॉड सॉल्यूशन दिखाया उस स्पेसिफिक एरा में एक बहुत टफ प्रॉब्लम के लिए। हमारे रीजनेबल मनी चॉइसेस काफी सिमिलर हो सकते हैं। वो शायद हर तरह से मैथमेटिकली ऑप्टिमल ना हो,
वो हमें चलाते रहने के लिए गुड इनफ है। वो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से स्टिक रहने में हेल्प करते हैं। मनी रखने का रियल अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये सिर्फ सबसे बड़ा पॉसिबल ढेर जमा करना है, या फिर पीस ऑफ माइंड अचीव करना है, एक गुड, कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ जीना, मनी स्ट्रेस के कांस्टेंट बर्डन के बिना? फाइनेंस के लिए एक रीजनेबल अप्रोच आपको वहां पहुंचने में हेल्प करता है। ये वेल बीइंग पर फोकस करता है, सिर्फ नंबर्स पर नहीं। इससे आपकी डेली लाइफ में ह्यूज डिफरेंस आता है। आपको एब्सोल्युटली अपने प्लान के साथ स्टिक कर पाना चाहिए, सिर्फ कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के लिए नहीं, बल्कि कई ईयर्स और इवन डेकेड्स तक। अगर कोई फाइनेंशियल प्लान आपको डीपली एंग्शियस बनाता है, या अगर वो आपको हर समय अनहैप्पी फील कराता है, आप इवेंचुअली उस प्लान को क्विट कर देंगे। ये ह्यूमन नेचर है। एक रीजनेबल प्लान हाउएवर आपको बेटर फिट करता है। वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और आपके रिस्क कंफर्ट को सूट करता है। वो आपके स्लीप शेड्यूल और आपकी सैनिटी के साथ अलाइन करता है। ये बिल्कुल भी मनी के साथ फूलिश होने के बारे में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिगर्स को कंप्लीटली इग्नोर करने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा एक हेल्दी बैलेंस ढूंढने के बारे में है। एक गुड इनफ प्लान जिसे आप एक्चुअली फॉलो करते हैं, वो एक परफेक्ट प्लान जिसे आप अबैंडन कर देते हैं, उससे 100 मच बेटर है। इसे ऐसे सोचो जैसे शूज की एक जोड़ी चुनना। कंफर्टेबल शूज जिनमें आप माइल्स चल सको बेस्ट होते हैं। वो पेनफुल फैंसी वाले नहीं जो बस क्लोसेट में पड़े रहते हैं। तो जब आप अपने इंपॉर्टेंट मनी डिसीजंस लें, अपने आप से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछें। फर्स्ट, क्या ये पर्टिकुलर प्लान रैशनल और लॉजिकल है? यस, आपको डेफिनेटली वो पार्ट चेक करना चाहिए। पर फिर ये भी पूछें, क्या ये प्लान लिए रीजनेबल है? क्या ये मुझे वेल लाइफ करने और साउंडली स्लीप करने देगा? रीजनेबल पार्ट अक्सर दोनों रिजल्ट्स तक ले जाता है, फाइनेंशियल वेल बीइंग और एक हैप्पियर, कामर लाइफ तक।